नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने 10 अति महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, देखते रखानी आप इन 10 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाते हैं। पहला, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन और चौथा है नेपाल। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। यह 1789 में बनकर तैयार हुआ था। 1789 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें 7 अनुच्छेद है। इसमें 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेद है। इसमें 7 अनुच्छेद है। जबकि भारत का भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेपाल का सबसे वर्तमान में निर्मित सब संविधान है वो कौन सा? नेपाल का, जो अभी बना है 2015 में नेपाल का संविधान बना है। ब्रिटेन का सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, भीमराव अंबेडकर ने और राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था वो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था भारतीय संविधान में। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पहला है फैजपुर अधिवेशन, दूसरा बिलग्राम अधिवेशन, तीसरा लाहौर अधिवेशन, चौथा है कोलकाता अधिवेशन। तो सर्वप्रथम जो पूर्ण स्वराज की मांग वो की गई थी लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। रावी नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया? अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 370। तो जितने भी भारत शासन अधिनियम थे जिसके तहत हमारा भारत का शासन चल रहा था, तो अनुच्छेद 395 के तहत ये सब अधिकार थे वो हटा दिए गए थे भारतीय संविधान से। जितने भी अंग्रेजी अधिनियम थे वो सब हटा दिए गए थे और भारत का संविधान बनाया गया था। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? मूल अधिकार हमने जो मूल अधिकार लिए थे वो अमेरिका से लिए थे। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए थे, जो भाग 3 में रखे गए हैं, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। उनका वर्णन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसने भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था? ऑप्शन ए है तेग बहादुर समिति, दूसरी है यंग हिल्टर समिति, तीसरी है सरदार पटेल समिति, चौथी है शिवरमन समिति। तो वह पहली है तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए जो हमारे अनुच्छेद
35 से 51 के बीच में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के लेख जारी करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 17। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी करता है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा शिवरामन समिति, तीसरा कस्तूरी रंगन समिति, चौथा है यंग हिल्टन समिति। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य थे उसको हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और कस्तूरी रंगन समिति है जो हमारे 35 साल बाद जो नई शिक्षा नीति आई है वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश है। और यंग हिल्टन समिति के आधार पर जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वो ला गया था। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति कौन सा था जिसके चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना का प्रयोग हुआ था? पहला था ज्ञानी झेलम सिंह, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है बीबी गिरी और चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राष्ट्रपति है वो है बीबी गिरी। बीबी गिरी एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति था जिसके चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना का प्रयोग हुआ था। ज्ञानी झेलम सिंह, इसने सर्वाधिक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और नीलम संजीव रेड्डी, ये कौन थे? ये थे राष्ट्रपति, निर्विरोधी राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा में सदस्य थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपने 10 में से कितने क्वेश्चन किए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।